अपने घर को विजयी बनाने के लिए, अपने घर को पवित्र बनाने के लिए, आपके घर में अनित अन्याय अधर्म का साम्राज्य स्थापित न हो, नित्य अपने घर में शंख ध्वनि करो। जो महाशंखनाद किया गया है, उस महाशंखनाद का प्रभाव समाज में पड़ रहा है। यह शंखनाद निरर्थक नहीं जाएगा, उस शंखनाद का प्रभाव सब जगह हो रहा है। आज सब जगह लोग शंखनाद शब्द का उपयोग करने लगे हैं, यहां तक राजनेता भी शंखनाद करने लगे हैं। जो पहले कहते थे कि यहां पे चुनावी बिगुल फूंका जाएगा, अब वह कहने लगे यहां पे चुनावी शंखनाद किया जाएगा। अच्छी बात है, सब जगह शंखनाद गूंजे, भारत भूमि के हर घर घर में शंख ध्वनि हो। अपने आप दूसरी तरंगें नष्ट हो जाएंगी जो दूसरी तरंगें व्याप्त हैं। इस शंख ध्वनि में वह सामर्थ्य है कि दूसरी तरंगों को, दूसरी ध्वनियों को यह नष्ट करने की पात्रता रखता है। आज किसी भी स्थान पर कुछ समय शंख ध्वनि करके देखो, वहां का वातावरण बदलता चला जाएगा। इस शंख ध्वनि में बहुत बड़ी क्षमताएं हैं। यह विकारों को दूर करने वाला है, यह बीमारियों को दूर करने वाला है, यह जड़ता को दूर करने वाला है, यह चैतन्यता प्रदान करने वाला है, यह सुख शांति और समृद्धि प्रदान करने वाला है। अतः नित्य प्रति अपने घरों में शंखनाद करो, पवित्र स्थानों में जाओ, वहां शंखनाद करो। मेरे कार्यक्रमों में उपस्थित हो तो अपने फैज स्वरूप के साथ आओ। अतः हर जगह शंखनाद को गति दो। यह शंखनाद, आपके जयकारे, आपके मां ओम के उच्चारण, यह सब समाज के दूषित तरंगों को नष्ट करते चले जाएंगे और समाज में सहज परिवर्तन आता चला जाएगा। उस दिशा में आपको कार्य करना है। अतः कर्मयोगी बनो, मां के सच्चे भक्त बनो, निष्ठावान बनो, समर्पित हो जाओ उस परम सत्ता के चरणों में। निश्चल भाव से जब आप जीवन जियोगे, क्योंकि जितना आराधना करना जरूरी है, उसी तरह निश्चल भाव से आप जीवन की दिनचर्या कैसी है वैसा होना बहुत जरूरी है। अब जब दोनों एक रूप हो जाएंगे, कर्ता क्रिया कर्म एक समान हो जाएंगे, तो अपने आप समाज में परिवर्तन आता चला जाएगा। आज बड़े बड़े लाख कुंडी यज्ञ हो रहे हैं, 1000 कुंडी यज्ञ हो रहे हैं। मेरे द्वारा भी समाज में यज्ञ किए गए हैं, आगे से 100 यज्ञ किए जाने हैं। मैंने प्रमाण स्वरूप समाज में 8 यज्ञ किए थे। 100 यज्ञ उसी पंचो शक्ति सिद्धाश्रम में संपन्न किए जाएंगे। एक यज्ञ में 11 दिन लगते हैं। एक आसन पर बैठकर 7-8 घंटे मुझे नित्य बैठना पड़ता है। एक शब्द बोले बगैर, हिले डुले बगैर यज्ञ का क्रम चलता है कि यज्ञ एक बार प्रारंभ हो गया तो एक शब्द दूसरा नहीं बोलने की आवश्यकता पड़ती। आज तो यज्ञ हो रहे हैं, हवन सामग्री ले आओ, आग ले आओ, घी ले आओ, लकड़ी डालो, ये कर लो, वो कर लो। वहां तो दिशा रहती है हमारी अग्नि, हमारी इष्ट और हमारी आत्म चेतना का एकाकार, तभी समाज में परिवर्तन आता है। मैंने चुनौती दी थी विश्व अध्यात्म जगत को। शंकराचार्यों के पास भी मैंने सूचना भेजी थी कि अगर किसी के पास पात्रता है तो मैं अखंड यज्ञ में बैठता हूं। किसी के पास पात्रता है तो मेरी प्रज्वलित अग्नि के समक्ष मात्र 2 घंटे बैठकर दिखा दें, मैं सर काट के उनके चरणों में चढ़ा दूंगा। वह होता है यज्ञ का प्रभाव जो हमारे धर्म शास्त्रों में लिखित है कि यज्ञ अगर किसी स्थान पर निष्ठा, विश्वास, कर्ता, क्रिया, कर्म एक समान हो तो वहां के वातावरण में क्या परिवर्तन होता है कि वहां की रजकण को भी कोई प्राप्त कर लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। और उसका प्रभाव प्रमाण मैंने समाज को दिया। मैंने जब पहला यज्ञ पूर्ण किया था तब मैंने पहले यज्ञ में कहा था कि मेरे 8 यज्ञ समाज में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मौसमों में होंगे। अगर मेरे किसी एक भी यज्ञ में बरसात ना हो तो ये मान लेना मेरे अंदर कोई पात्रता नहीं है और मैं समाज का त्याग करके पुनः हिमालय की कंदराओं में चला जाऊंगा और तब वापस आऊंगा जब पुनः उस शक्ति को हासिल कर लूंगा। मेरे 8 यज्ञ अलग अलग स्थानों में हुए। जादूगरी तो कोई भी दिखा सकता है, चमत्कार तो कोई भी दिखा सकता है, मगर प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना यह सिर्फ एक साधक कर सकता है, एक तपस्वी कर सकता है, एक मां का भक्त कर सकता है। मेरे 8 यज्ञ हुए, अलग अलग स्थानों में हुए। 8 यज्ञों का प्रमाण है कि बरसात सभी यज्ञों में हुई है, चाहे थोड़ी देर के लिए ही हुई हो। इस तरह मैंने 8 यज्ञों में अनेकों प्रकार के प्रमाण दिए। जिन्हें डॉक्टरों ने कह दिया था ये घर ले जाओ, 10-11 दिन के अंदर इसकी मृत्यु हो जाएगी, उन्हें मैंने यज्ञ स्थल पर बुलाया और डॉक्टरों को चुनौती दी कि सभी डॉक्टर उनको देख ले, अगर वो किसी तरह ठीक कर सके तो मैं उन्हें पुरस्कार भी दूंगा, इलाज का खर्चा भी दूंगा। मगर डॉक्टर ने कहा नहीं, ये बचाया नहीं जा सकता। मैंने कहा बस मेरी यज्ञ भूमि पर आ जाओ, जहां मेरा यज्ञ हो रहा है यज्ञ स्थल से 10-15 फीट की दूरी पर बैठाऊंगा। 11 दिन का यज्ञ का लाभ लो, तुम्हें जीवन दान दे करके भेजूंगा। और ऐसे लोगों के प्रमाण समाज में है, उनको तलाशो। अगर गलत साबित कर दोगे तो उससे 10 गुना ज्यादा कार्य करके दिखा दूंगा। ये सब कार्य समाज के हैं, विदेशों के नहीं हैं। जो व्यक्ति मरने के लिए जा रहा था
उन्हें बचाकर 11 दिन के अंदर पूर्ण स्वस्थ होकर के भेजा गया। जो घिनाते थे लोग, जिसके बगल में बैठने के लिए तैयार थे, जो व्यक्ति को उठाने के लिए 2 लोग लगते थे, बैठाने के लिए 2 लोग लगते थे, वह 11 दिन के अंदर अपने पैरों से चल करके गया। और क्या लाभ देखना चाहता है समाज? 7वां यज्ञ जब मेरा चल रहा था, मूर्ति पूजा को लोग विरोध करते थे कि पाषाण की प्रतिमा, आज भी अनेकों अधर्मी अन्यायी साधु संत सन्यासी भी कई बार कहते पाषाण की प्रतिमाओं को मत पूजो। उन अधर्मी अन्यायियों को कहता हूं कि पाषाण तो तुम खुद हो, तुम्हारे अंदर भी चेतना कार्य कर रही है, नहीं तुम भी खुद पाषाण हो। और जिन्हें तुम पाषाण की प्रतिमा कहते हो, उन्हें मैंने जीवंत करके दिखाया है। मैं एक पवित्रता के साथ बैठता हूं। यज्ञों का, हवन की सामग्री का जो प्रमाण रहता है, 8 यज्ञ किए गए, हर 8 यज्ञों में 4-4 कार्यकर्ता बैठते थे कि 108 आहुति जो अंतिम आहुति दी जाती है, मैंने कहा हर आहुति में 8 यज्ञों में किसी न किसी वस्तु की कमी पड़ जाएगी, क्योंकि सत्य के यज्ञों का प्रभाव है। इतिहास भी साक्षी है कि अनेकों लोगों ने ऐसे यज्ञ किए जहां पर ऐसा कर पाया तो किसी ने अपनी आंख चढ़ा दी भाव में, किसी ने कुछ चढ़ा दिया। मैं अपनी व्यवस्था करके बैठता हूं, अलग से कुछ व्यवस्था कर दी जाती है। वो गिन गिन करके उतने पुष्प रखेंगे, क्योंकि उतने पुष्प समर्पित किए जाते हैं, उतना हवन की सामग्री अलग अलग उसमें रख करके समर्पित की जाती है। 10-10 बार गिनते थे, सामने बैठे रहते थे, और जब आहुति पूर्णत की ओर जाती थी तो एक न एक वस्तु उसमें घट जाती थी। सत्यता के अनेकों प्रमाण मैंने दिए हैं। लोगों ने प्रयास किया मेरी यज्ञ वेदी के अगल बगल बैठ करके, मैंने 2 घंटे के लिए कहा था, कोई आधे घंटे भी नहीं बैठ पाया। उस समय भी मैंने समाज के सभी लोगों का आह्वान किया था कि 8 यज्ञ मेरे प्रमाण के रूप में, उनको आओ देखो समझो यज्ञ क्या होता है, कर्ता क्रिया कर्म क्या होता है। केवल इसके नहीं कि यज्ञ 1000 कुंडी करा रहे हो, ब्राह्मणों को बुला लो, उन्हें दान दक्षिणा देने के लिए 1000 500 में आहुति का, तो सब अपने घर पे ले आए, कोई आग जल रही कोई नहीं जल रही, बस आहुति के ऊपर आहुति डाले रहो, और जो दान दक्षिणा आए समेट करके अपने घर ले जाओ। मेरे यज्ञ में मात्र 32 किलो सामग्री लगती है, 11 दिन यज्ञ चलता है, मगर जो ऊर्जा, जो दिव्यता रहती है, 8 यज्ञों को जिन समाज ने देखा है उन्हें सत्य का एहसास है कि यज्ञ होते किस प्रकार से हैं। वही 100 यज्ञ उस पंचजोत शक्ति सिद्धाश्रम में होने हैं।